एक प्रश्न है आपसे, और प्रश्न ये है कि दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी जाति प्रजाति का आदमी हो, हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, थाईलैंड में हो, न्यूजीलैंड में हो, किसी भी जगह हो, वो ये बात जरूर जानता है कि मरना निश्चित है, बाकी नहीं। ये जो मौत है ये निश्चित है, ये अपने टाइम पे आएगी। 1 मिनट आगे और 1 मिनट पहले नहीं जा सकती, ये मानते हैं ना हम लोग। इस समय कहते हैं कि भाई वो तो जब होनी होगी तब हो जाएगी, जब आनी होगी तब आएगी। हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि जाको राखें साइया मार सके ना कोई, कि जब तक मौत नहीं आई तब तक वो जिंदा है, और जब मौत आ गई तब 1 मिनट भी रुकने वाला नहीं है। ये तो पक्का है ना ये बात, तो किसमें किसी को शंका है, किसी को डाउट है इसमें कि जिस वक्त मौत आनी है उसका 1 घंटा 1 मिनट भी आगे पीछे हो सकता है। मेरे फादर की डेथ हुई अभी 12 नवंबर को, और हमने घर पे आईसीयू बनाया, 7 दिन हम घर पे रहे। तो एक रात पहले जब वो डॉक्टर घर पे आया, उसने कहा कि आज की रात थोड़ी सी क्रिटिकल है और मुश्किल होगा आज की रात। तो मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर इनको 1 दिन बचा लो। बोले नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो 1 घंटा बचा लो। तो बोला बहुत मुश्किल है। मैंने कहा एक काम करो ना, 1 मिनट बचा लो, सर्व के नीचे से ऊपर आने ही वाला होगा, 1 मिनट और बचा लो ना। बोले पॉसिबल नहीं है। मैं तुम कुछ कर सकते हो? डॉक्टर बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर राय बैठे ना यहाँ पर, डॉक्टर एमजी राय। मैंने उस डॉक्टर से कहा, आपसे नहीं उससे, मैं कहा तुम कुछ कर सकते हो डॉक्टर? बोला सर कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा पक्का? बोले पक्का मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम 1 मिनट उनको जिंदगी नहीं दे सकते? बोला सर नहीं दे सकता। तो मैंने कहा सुनो, फिर तुम ये अभिमान भी छोड़ दो कि अभी तक तुमने उनको जिंदा करके रखा है। तुम अगर उन्हें 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकते तो तुम्हें कैसे कह सकते हो कि मैंने उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर दिया? तुम्हें कैसे कह सकते हो कि मैंने उनको 1 दिन और जिंदा रखा? तुम्हें कैसे कह सकते हो कि मैंने उनकी जिंदगी को सेव कर लिया? अगर कर सकते हो तो 1 दिन जिंदगी दो, 1 घंटे की जिंदगी दो। अगर 1 घंटे की जिंदगी नहीं दे सकते तो तुमने वो भी नहीं किया। और हम अभिमान लेके घूम रहे हैं, हम कर्तव्य का बोझ लेके घूम रहे हैं कि सब मैंने कर दिया। कर सकते हो तो इतना सा करो ना। जो जिंदा रह जाता है तुम ये कहते हो कि मैंने जिंदा कर दिया, जो मर जाता है तुम कहते हो कि ऊपर वाले की मर्जी थी। जो काम हो गया उसकी क्रेडिट तुमने ले ली, और जो काम बिगड़ गया वो तुमने ऊपर वाले पे छोड़ दिया। ये बेईमानी तो नहीं चलेगी। दोनों काम एक साथ होंगे, या तो वो ऊपर वाले का काम भी तुम करो या तुम्हारा काम भी ऊपर वाला करे। और हम अपने कर्ता बने बैठे हैं, हम कर्तव्य तो बोझ सिर्फ लेके बैठे हैं। हम मौत निश्चित है, तो जब मौत निश्चित है 1 मिनट भी नरेश जी आगे पीछे हो सकती है। पर पता है क्या है, हमें इस बात का भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे वो डेट और टाइम पता नहीं है कि कब आने वाली है, तो मैं कंफ्यूज रहता हूं। राजेंद्र, हमको क्या लगता है हम जी ऐसे रहें जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मरते ऐसे हैं जैसे कभी दोबारा जिंदा होंगे ही नहीं। तो जब वो मौत निश्चित है तो मेरा प्रश्न ये है कि जन्म निश्चित है कि नहीं? जन्म भी निश्चित है। कौन से जीव को किस वक्त कौन सी मां की कोख में जन्म लेना है और किस पल लेना है, ये निश्चित है कि नहीं? और जब जन्म और मौत दोनों निश्चित हैं, तो जन्म और मरण के बीच में जो घट रहा है वो भी निश्चित होगा कि नहीं? जब जन्म निश्चित है, जब मौत निश्चित है, जब जन्म निश्चित है, तो जन्म और मरण के बीच में जो हो रहा है वो भी निश्चित है ना। हम इसे ऐसे कहते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा। तुलसीदास जी कह गए
वही होगा जो राम ने रच दिया है। खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्होंने खुदा की मर्जी पे डाल दिया, उन्होंने राम के रचने पे डाल दिया। श्री कृष्ण ने कह दिया कि अर्जुन वही होगा जो तेरे कर्मों में बंधा है। ये हम बाद में बात करेंगे कभी और, कि जो कर्मों में बंधा है वो होगा, कि राम ने रचा है वो होगा, कि खुदा ने रचा है वो होगा। लेकिन एक बात नक्की कर लो कि जो होना है वो तो निश्चित है। ये तो बात लॉक हो गई। तो जब वो सब निश्चित है, कितना निश्चित है आप समझ सकते हो इस बात को। यह भी निश्चित है कि किस मां की कोख में कौन सा बच्चा आएगा। वो लास्ट मोमेंट पे चेंज कर सकता है कोख। ये नहीं यार, ये मां समझ में नहीं आ रही, थोड़ी काली कलुटी है, बिना पढ़ी लिखी है, ये गांव में रहती है, अपन शिफ्ट कर जाओ, यहां से यहां चले जाओ। जैसे वो क्रिकेट की बॉल होती है ना, लास्ट मोमेंट पे वो स्पिन हो जाती है, स्पिन ही बोलते हैं ना, स्विंग हो जाती है, कि वो सोचता है ऑफ स्टंप जा रही है, बाद में वो लेग स्टंप पे आ जाती है। ऐसा बच्चा सोच सकता है कि संतोष गोड़ा बाप नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है बाप, तो दूसरा बाप ले लेते हैं। पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है संतोष? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो निश्चित है, उसमें चेंज संभव नहीं है। वो निश्चित है ना कि यहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा। और तुम्हें सोचते हो कि तुम जिस पत्नी लड़की से शादी करना चाहते हो ना, वो तुम्हारे हाथ में है। बेटा, जब मां हाथ में नहीं है तो पत्नी हाथ में कैसे हो सकती है? कानून तो एक ही काम करेगा, प्रकृति के नियम में दो रूल नहीं हो सकते। जब विनिंग टीम के रूल में दो चीजें नहीं हो सकती कि एक यूसीडी को ऐसे रिकॉग्नाइज करो, दूसरे यूसीडी को ऐसे रिकॉग्नाइज करो, तो प्रकृति में दो कैसे हो सकते हैं? तुम सोचते हो कि आरती तुमने पसंद किया, अनूप तुमने पसंद किया आरती को? गलतफहमी में हो। जब तुमने मां को पसंद नहीं किया तो पत्नी को पसंद कैसे कर सकते हो? जब मां निश्चित थी तो ये पत्नी भी निश्चित थी, तुम्हें भ्रम हो गया कि मैंने किया। ये भी निश्चित थी। कितनी चीजें निश्चित है, आप कल्पना कर सकते हो। कौन से बच्चे को किस मां की कोख में आना है, किस समय आना है, यह भी निश्चित है कि नहीं? वो समय भी निश्चित है कि नहीं? कई बार तुम बहुत कोशिश करो, बच्चे नहीं होते हैं, और कई बार कोशिश नहीं करो, चाहो नहीं, तो यार ये तो गलती हो गई। तो तुम्हारे चाहने से भी क्या हुआ? उस बच्चे को उस कोख में आना था इसलिए आ गया। तुम्हारे चाहने से कुछ हुआ? अक्सर समझ में आ रही है? ध्यान रखना, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा। नहीं, अब ना, जो बच्चा जन्म में कोख में आया, वो बच्चा पहले किसी भव में था ना, पहले वाली योनि में कहीं था ना। तो जब उस वाली योनि में था तो इस वाली योनि का मरण निश्चित है, तो उस वाली योनि का भी मरण का समय निश्चित होगा कि नहीं? दिलीप बोल, निश्चित होगा ना। तो जब वहां वाला निश्चित था तो इस योनि का जन्म भी निश्चित होगा कि नहीं? नहीं समझ में आई? इस योनि का मरण निश्चित हमें लॉक कर चुके, तो उस वाले जो भव का, उस वाले जन्म का, उस वाली योनि का भी मरण निश्चित होगा ना। तो जब उस वाले का मरण निश्चित होगा तो इस वाले का जन्म भी निश्चित होगा ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो वहां से मर गया और यहां निश्चित हुआ नहीं कि कौन सी कोख में जाना है। अब वो आत्मा भटक रही है। ये सब भूत प्रेतों की, पंडों की झूठी बातें हैं कि आत्मा भटकती रहती है, किसी से चेट जाती है। ये सब इसलिए बातें करते हैं तुमको डराएं और फिर तुमसे 100, 200, 500, 1000, 1100, 2100 रुपए ले लें। क्या विक्रम? और पिक्चर भी ऐसी बना देते हैं, भटकती आत्मा, लटकता प्रेत, और हम सब घबरा जाते हैं उस बात से। प्यासी आत्मा, अरे राम, प्यासी आत्मा तो सुबह 9:30 बजे वाली पिक्चर है। कैसे हो सकता है? जब वहां वो मर गया और यहां उसका जन्म लेने का काल निश्चित है, तो
पति पत्नी को संभोग का भाव आना भी निश्चित है कि नहीं? भाव आना कि अगर वो उनका भाव नहीं आएगा तो वो उनकी संभोग की क्रिया कैसे होगी, और क्रिया नहीं होगी तो वो कोख में कैसे आएगा? तुम्हें कैसे कह सकते हो आज मेरा मूड नहीं बन रहा है? वो मूड बनना भी कितना निश्चित है। शंकरलाल तुम्हारे हाथ में नहीं है। स्टेज पे आने से पहले तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी पत्नी कहेगी आई लव यू। पर उसने कहा, यह भी निश्चित था। वो ये भी कह सकते मुझे पता नहीं चला मैंने कब कह दिया। क्यों? क्योंकि तेरा पता होना तेरा पता नहीं होना तेरे हाथ में नहीं है। कितनी निश्चित है क्रियाएं। मतलब वो तुम्हारे मन में जो सोच आ रही है, जो भाव आ रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं, वो भी निश्चित है। कितनी मुश्किल है बातें कि जब मनुष्य का निश्चित है तो कुत्ते का निश्चित है कि नहीं? कुतिया के पेट में कौन से कुत्ते के पिल्ले को जन्म लेना है वो निश्चित है कि नहीं? पति पत्नी तो एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक पलंग पे सो रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन जिस कुत्ते के बच्चे को कुतिया के पेट में जन्म लेना है, वो जब निश्चित है तो ये भी निश्चित है ना कि उसे कौन सा कुत्ता कब मिलेगा। कितना मुश्किल है उस कुत्ते को कुतिया का मिलना, फिर उनकी एक विशेष क्रिया का होना, और हम तुम जैसे मन चले लोगों का पत्थर का नहीं फेंकना, और सफलतापूर्वक उनका काम हो जाना, और गर्भ में उस कुत्ते के पिल्ले को आ जाना, कितना निश्चित है। जब जन्म और मरण के बीच की चीजें निश्चित हैं तो यह भी निश्चित है कि मैं इस पन्नी को उठाऊंगा, मैं इसको उड़ाऊंगा और ये उड़ के नीचे गिर जाएगी, और इंदौर में ही करूंगा, सूरत में याद भी नहीं आएगी। ये भी निश्चित था। तो जब ये नक्की हो गया कि सब चीजें निश्चित हैं, सब निश्चित हो गया ना ये, तो ये जो निश्चित है, जब ये नक्की हो चुका, जब ये लॉक हो चुका, तो अब मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, ये उस अनुसार चलती है जैसा होना निश्चित है। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आई ये बात? रुको भी समझाता हूं, अभी टाइम है मेरे पास। समझ में आती तो ऐसी ताली नहीं बजती जैसी तुमने बजाई। रुको, ये जो निश्चित है, इस निश्चित होने का कारण क्या है कि तुमने ऐसे कर्म बांधे थे जो अभी इन भावों का फल है, उसमें सुनना नहीं तो इसे कभी और दोबारा सुनाऊंगा कि ये जो निश्चित हुआ, ये निश्चित का जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, क्योंकि मैंने जो कर्म बांधे थे मेरे भावों के अनुसार, उसके अनुसार वो होना निश्चित हुआ। अब वो जो होना निश्चित है उसे हम कहेंगे गति। मतलब ऐसी गति हुई, ऐसी गति होनी है, तो ये जो मति है, बुद्धि है, उसके हिसाब से चलेगी जैसी निश्चित होनी गति है। तुम्हारी मौत आनी है तो बुद्धि कैसी चलती है? 140 पे गाड़ी चलाओ, क्योंकि मौत तो निश्चित है। अब इसकी अकल चलती चले 140 पे गाड़ी चला लेते हैं। ऐसा नहीं होता। अभी जयपुर में एक केस हुआ कि स्कूटर पे एक लड़का जा रहा था, आगे हेलमेट पहन के, पीछे एक लड़का था बिना हेलमेट के, और पीछे वाला बोलता है यार चल मैं स्कूटर चलाता हूं, बहुत देर होगी, मेरी इच्छा हो रही है, तू उतर। वो उतर गया, उसने कहा तू हेलमेट पहन ले। बोले यार कोई पुलिस वाला नहीं, मैं हेलमेट नहीं पहन रहा हूं। पीछे वाला आगे आ गया बिना हेलमेट के, आगे वाला पीछे बैठ गया हेलमेट पहन के। आगे जाके तेल पड़ा था, स्कूटर स्लिप हुआ, आगे वाले की स्पॉट डेथ हो गई, पीछे वाला बच गया। हम क्या कहते हैं? मौत बुला रही थी, इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी चली कि मैं स्कूटर चलाता हूं और हेलमेट नहीं पहनता हूं। समझ में आई महेश? तो हमने क्या कहा कि गति निश्चित थी तो उसकी मति ऐसी चली। ये रोज होता है कि नहीं? गति तो निश्चित है, वो तो हो चुका, फिक्स है,
वो भगवान के ज्ञान में आ गया है, वो राम रची हो चुका है, अल्लाह ने देख चुके हैं, कर्मों के अनुसार फिक्स्ड है। अभी कमबख्त बुद्धि भी ऐसी चलती है और वो होने लगता है। कितना निश्चित है। जब संध्या मुझे देखने आई, संध्या देखने आई थी मुझे जयपुर बेंगलोर से। अब मैं से कोई पहले पूछता था शादी करोगे, मैंने कहा हाँ करूंगा। तो कैसी लड़की चाहिए, मैंने कहा यार अपन 6 फुट के, लड़की कम से कम 5.5 पौने 6 की तो चाहिए, थोड़ी बराबर की तो लगनी चाहिए ना गुलाब। बोले कहाँ की चाहिए, मैंने कहा यार देखो ऐसा जयपुर की मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 150 किलोमीटर की मिले। कौन चक्कर काटता फिरेगा, बार बार दूर दूर जाते फिरेंगे। ठीक है, और कैसी चाहिए, मैंने कहा और क्या, बढ़िया सुंदर खूबसूरत सी, चुपचाप बिल्कुल ऐसी कहते रहे यस सर। हर कुंवारा ये कल्पना करता है विक्रम मिले नहीं मिले वो उसका भाग्य। तो अब ये संध्या देखने आई, 5 फुट की छोटी सी, 2,500 किलोमीटर दूर बेंगलोर में रहने वाली, हमें क्यों पसंद आ गई। हमारी पड़ोसन ने पूछा तुम तो कह रहे थे लंबी लड़की चाहिए, जी तो छोटी है। होना निश्चित था, गति संध्या के साथ ही बंधनी थी, तो मति क्या चली, छोटी हुई तो क्या हुआ, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी भी तो हैं। गति जैसी निश्चित थी, मति वैसी चली है। हम कौन से कम हैं, तो हमने कौन से कही हम कम हैं। जब अमिताभ बच्चन के साथ 5 फुट की हो सकती है तो एसपी भाई साहब भी 5 फुट की हो सकती है। मति ऐसी चली ना। तो फिर उसने पूछा हमारी पड़ोसन ने और क्या अच्छा लगा तुम्हें संध्या में, इसके बाल से घुटनों तक इतने लंबे। तो मैंने कहा उसके बाल अच्छे लगे। बोले अच्छा, मैं कहां मिलते हैं लड़कियों के इतने बाल। होनी निश्चित थी ना, तो मुझे बाल पसंद आ गए। 2,500 किलोमीटर, अरे मैंने कहा अच्छा है ना 2,500 किलोमीटर दूर है तो रोज उसका चिक्र पिक्र तो नहीं क्या, जयपुर के जयपुर लोकल में आगे चले गए, साल में एक बार जाएगी एक बार ले आएंगे, झंझट खत्म। होनी निश्चित थी, गति निश्चित थी, इसी के साथ बंधना निश्चित था, तो मति वैसी चली कि नहीं। सुनो, जिन लंबे बालों की बात कर रहा हूं ना, 1 साल के अंदर मैंने बाल कटवा दिए। अरे वो जिस दिन ये बाल धोए उस दिन पूरा दिन निकल जाए। 2 आदमी चाहिए बाल धोने को, 1 आदमी चाहिए सुखाने को। वो साथ में लेके घूमते रहते थे, भाभी जी चलो आगे हम बाल पकड़ रहे। मीटिंग में जाने को कहो तो 1 घंटे पहले चुटैया बन रही है। हमने कहा भैया डायमंड जाना है, बाल कटवा ले। जिन बालों के पीछे शादी करी एक समय में कटवा दिए। पता भी बाल लंबे क्यों थे, क्योंकि शादी होना निश्चित था, इसलिए बाल लंबे थे। गति तो निश्चित थी, मति उस हिसाब से चलना शुरू हो गई। तो हम किस बात का भ्रम रखें, हम किस बात का अहंकार रखें। हमारी गति ऐसी होनी थी कि इतने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलनी थी। तो उस दिन दोपहर में 10 दिसंबर की दोपहर में शाम को 4 बजे हमारी दिमाग में आया कि चलो यार वेस्टिज में गौतम बाली साहब से बात कर लें। कोई मुद्दा नहीं था। 2011 में उनका फोन आया तो हमने कहा नहीं नहीं, ये लोकल इंडियन कंपनी छोटी मोटी रोज शुरू होती है रोज बंद होती है, अपन तो गोरे वाले, हमारा सीना चौड़ा, हम इतने स्टैंडर्ड वाले लोग, नो। उनने कहा कि हमने टिकट करा लिया जयपुर आने का, हम जयपुर आ जाते हैं, 3-4 घंटे आपके साथ बैठेंगे, आप मत करना। मैं कहा नहीं सर, हमारे 3 घंटे खराब हो जाएंगे। क्योंकि 2011 से 2014 में जो हमने भुगता वो निश्चित था ना। तो मति ऐसी चली कि इनसे मिलना नहीं है। भी अभी मुझसे कहते हैं यार 2011 में आप आ जाते हैं तो अभी तो पता नहीं क्या कर जाते। मैंने कहा आ कैसे जाते, निश्चित तो कुछ और था। सुनो, और अगर वो निश्चित नहीं होता, हम भुगतते नहीं, तो हम भी सांड हो सकते थे। ये भी तो निश्चित था।
तो वो जो होना है वो कितना निश्चित है, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण निश्चित है। तो मैं किस बात का अभिमान करूं, मैं किस बात का अहंकार करूं, और किस बात की मैं अहम भरूं कि सब मैंने किया। मैं कह देता हूं कि प्रेमराज आइसक्रीम बेच रहा था और आज प्रेमराज के पास 4-5 लाख रुपए का चेक आ रहा है, मेरी वजह से आ रहा है, तुम्हारी वजह से आ रहा था, तुम 5 साल पहले ले आते। मैं अहंकार कर रहा हूं, अच्छा मेरी वजह से हुआ, मैं थोड़े पैर चौड़े कर लेता हूं, मैं और थोड़ा चौड़ा हो जाता हूं, ऊपर देखने लगता हूं, नीचे मेरी निगाहें नहीं होंगी, मेरी वजह से हुआ। ये होना निश्चित था, इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी चली कि चलो भैया के साथ शुरू करते, और हमारी बुद्धि चली कि चलो प्रेम आ जाओ तुम भी। तो मैं किस बात का अहंकार करूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम कर्तृत्व के, अपने कर्ता के अभिमान को, कर्तृत्व के अभिमान को अपने सिर के पे बोझ लेके घूमते रहते हैं और अपने आप में अहंकार इतना पाल लेते हैं कि हमें लगता है कि मैं चौड़ा बाजार सकड़ा। आज के बाद अगर किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओ और वो मना कर दे, तो इस बात के लिए अपने आप को इनफीरियर फील मत करना कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। सुनो, उसकी मति ऐसी चल रही है जैसी उसकी गति होना निश्चित है। महेश को 2015 में बताया था, नहीं समझ में आई, क्योंकि गति 4 साल की और भुगतनी थी ना। तो मैं तब से डिप्रेशन में जाऊं, अरे यार कह रहा समझ में नहीं, यार मेरी बात सुनी नहीं रहा, मेरी समझ। अरे सुन, तू अभी उन लोगों से मिल रहा है जिन लोगों की गति में भी अच्छा होना निश्चित नहीं है, और तेरी होना भी निश्चित नहीं है, इसलिए भी तू उनसे ही मिल रहा है, वो भी निश्चित है। तो इस बात के लिए परेशानी कैसे हो सकती है? अगर कोई सक्सेसफुल हो गया तो ना उस बात का अभिमान हो सकता है कि मेरी वजह से ये सक्सेसफुल हो गया, और ना इस बात का हो सकता है कि जो फेल हो गया या जो नहीं आ रहा है उसका कारण मैं हूं, वो उसकी गति, उसकी मति के हिसाब से काम चल रहा है। इतना सब कुछ हो गया, तुम क्या समझते हो मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे नातेदार और मेरे सब दोस्त आ गए? नहीं, उनकी मति तो वैसी चल रही है ना जैसी उनकी गति होना निश्चित है। मैं परेशान हूं, मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं। बोल राहुल नहीं, अनूप, क्या भाई का क्या नाम है इसका? अनुराग। ये अनुराग और अनूप दोनों भाई भाई हैं। अनुराग की बुद्धि वैसी चल रही है जैसी उसकी गति निश्चित है, अनूप की बुद्धि वैसी चल रही है जैसी उसकी गति निश्चित है। अब अनूप फ्रस्ट्रेटेड होता रहे, अरे अनुराग तो सुनता नहीं है, और ये भी हो सकता है कि अब उसकी समझ में आ जाए, क्योंकि अब गति ठीक होना निश्चित हो, तो अब समझ में आ जाए कि भैया अब ठीक है, अब करते हैं, कोई बात नहीं। ये समय का एक एक पल, एक एक क्षण इतना निश्चित है कि तुम्हें किसी बात के लिए परेशान और आकुलित होने की कतई जरूरत नहीं है। तुम सब अपने परिणामों का ख्याल रखो, तुम सब अपने भावों का ख्याल रखो, तुम अपने से थॉट प्रोसेस का ख्याल रखो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कर्म बंधन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी वजह से कोई गलत सोच इस ब्रह्मांड में चली जाए। कितना निश्चित था, किसके समझाने से कौन समझ सकता है? लोग मुझसे कहते हैं भैया इसको समझा दो। अरे श्री कृष्ण ने समझा दिया कौरवों को। श्री कृष्ण भगवान जैसा आदमी, उनकी कोई प्रशंसा करने में और उनके बारे में बताने की कोई जरूरत है? श्री कृष्ण जैसे लोग कौरवों को नहीं समझा पाए। क्यों? क्योंकि कौरवों की गति ऐसी होना निश्चित थी, तो उनकी मति चली कि श्री कृष्ण की बात नहीं सुननी है। और तुम बड़े आए श्री कृष्ण के पिताजी बनने के लिए यहां पर। श्री कृष्ण तो समझा नहीं पाया, तुम समझा दो कि अपने प्रोस्पेक्ट को। तुम नहीं समझा सकते अपने प्रोस्पेक्ट को, तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, तुम सिर्फ उसको टच करोगे, बात करोगे, वो भी निश्चित है। अगर उसी समझ में आना होगा तो तुम्हारी बात से आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तुम्हें उसमें कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, ना चिंता करने की जरूरत है। कौन समझा पाएगा? हम नहीं समझा सकते, ना हमारे समझाने की हमारी ताकत है। ये सब बिल्कुल एक एक पल निश्चित है, और अगर मैं किसी में कोई परिवर्तन कर सकता हूं
तो वो भी तो मुझ में परिवर्तन कर सकता है ना। प्रकृति में दो रूल तो नहीं हो सकते, एक ही रूल काम करेगा ना। तो मैं उसमें परिवर्तन करने की बात करता हूं, वो मुझ में परिवर्तन करने की बात करता है, तो किस में होगा? तो बेटर ये नहीं है कि कोई किसी में कोई परिवर्तन करने की बात ना करे, सब अपना अपना काम करते रहें। अगर मैं उसमें परिवर्तन करने की बात करता हूं तो मैंने उसके अस्तित्व का नाश कर दिया। उसके अस्तित्व का नाश कैसे हो सकता है बेटा? अगर उसके अस्तित्व का नाश हो सकता है तो मेरे अस्तित्व का भी नाश हो सकता है। मैं सोचता हूं कि मैं उसमें परिवर्तन कर दूं और वो मुझे परिवर्तन नहीं कर पाए। प्रकृति में दो रूल काम नहीं करेंगे, प्रकृति में एक ही फंडामेंटल काम करेगा। अगर तुम उसमें परिवर्तन कर सकते हो तो वो तुम में परिवर्तन कर सकता है, और वो तुम में परिवर्तन कर सकता है तो तुम पूरी दुनिया में परिवर्तन कर सकते हो, और पूरी दुनिया तुम में परिवर्तन कर सकती है तो सच्ची खत्म हो जाएगी। कैसे चलेगी ये सृष्टि? मैं तुम में परिवर्तन कर दूं, तुम मुझ में परिवर्तन कर दो, मैं पूरी ब्रह्मांड में परिवर्तन कर दूं, ब्रह्मांड मुझ में परिवर्तन कर दे। संभव है क्या? निश्चय। तो बेटर ये नहीं है कि कोई किसी में परिवर्तन नहीं कर सके, सब अपने 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 कर्मों को भोगते रहें। ये रूल है प्रकृति का, इसलिए कि कोई किसी में परिवर्तन नहीं कर सकता, सब अपने अपने कर्मों को भोगेंगे, अपने कर्मों के अनुसार भोगेंगे। अगर मैं इसमें परिवर्तन कर सकूं तो मैंने इसके अस्तित्व का नाश कर दिया। उसके अस्तित्व का क्या होगा? फिर खत्म हो जाएगा। और ये कभी संभव नहीं है कि मैं किसी के अस्तित्व का नाश कर दूं। मैं सिर्फ हम जो भी हमारा उदय आ रहा है, वो मेरा उदय जो मैं भोग रहा हूं, वो मेरा उदय मेरे कर्मों के अनुसार चल रहा है। जो मैं भोग रहा हूं ये अलग बात है कि मुझे पता है कि नहीं। जिम्मेदार कौन है? कर्म मैं करूंगा, जिम्मेदार कोई और हो जाए। कर्म बांधू मैं और रिस्पॉन्सिबल कोई और हो जाए, ये प्रकृति के नियम में नहीं हो सकता।